मानव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सेल्स। मतलब इसका मतलब होता है कि सेल का उत्पत्ति और विकास। सेल को जो है दो मेन भागों में बांटा गया है। इसका जो इनिशियली डिफाइन किया जाता था कि सेल में न्यूक्लियस है या नहीं, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वैसे सेल में जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। यूकेरियोट जेनेटिक मटेरियल सेपरेटेड रहते हैं साइटोप्लाज्म से। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं जनरली स्मॉलर होते हैं, सिंपल होते हैं यूकेरियोटिक सेल से, और उसके अब्सेंस में न्यूक्लियस रहता है और जीनोम जो है कम कॉम्प्लेक्स रहते हैं और उनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहते, और साइटोस्केलेटन भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। इसके बदले में डिफरेंसेस कुछ बेसिक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है गवर्न करते लाइफ को, जो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक को डिफाइन करते हैं। जब ये इंडिकेट करता है कि आवाज़ के वर्तमान के जो सेल हैं वह पहले प्रीमोर्डियल एंसेस्टर से आए हुए हैं। अब ये बात एक सवाल एक और उठती है कि ये सेल डेवलप कैसे हुए हैं, और हाउ डू द कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी एक्सप्रेस्ड बाय प्रेजेंट डे सेल इवॉल्व। और ये कम्प्लेक्सिटी जो है और डाइवर्सिटी जो है कैसे इवॉल्व हुई है। तो आज का टॉपिक है पहला, फर्स्ट सेल। जो पहला सेल है वह लगभग 3.8 बिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुआ, जो कि लगभग 750 मिलियन ईयर सेल अर्थ के फॉर्मेशन के बाद इवॉल्व हुआ। और लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और ये पहले जो सेल का मतलब सेल जो है मतलब ये जो जानकारी में कैसे आया, और यह कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेवरल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए प्रोवाइड करते हैं मैं जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है। सम स्टेप ऑफ द प्रोसेस, कुछ स्टेप ऑफ द प्रोसेस में 1920 में पहले सजेस्ट किया गया सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं को फॉर्म कर सकते हैं एक तात्क्षणिक मतलब पॉलीमराइजेशन के मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, जिसे कहते हैं एग्जैक्टिंग प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इस समय जो लाइफ एरोज हुआ, एटमॉस्फेयर वाज थॉट टू बी कंटेन लिटिल और नो फ्री ऑक्सीजन। ऐसा कहा जाता है कि उस समय ऑक्सीजन नहीं था, बदले में उसके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो थे प्रेजेंट थे, और कुछ स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट थे। इस एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड करते हैं रिड्यूसिंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। और यह एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से सोर्स क्या प्रोवाइड करता है, और यह जो जो तात्क्षणिक रूप में फॉर्म कर सकता है। जो स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वो डिमोन्स्ट्रेट होता है एक्सपेरिमेंटली इन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क इनटू मिक्सचर हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया। एक स्टैनले मीलर ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक जार में हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया को वाटर के प्रेजेंस में मतलब स्पार्क कराया था। उसके बाद मालूम चला, उसके बाद एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्म हुआ और कई सारे जो है अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से जो मिलर के एक्सपेरिमेंट से यह सिर्फ यह साबित हो गया कि प्रिमिटिव अर्थ जो है द क्लियरली डेमोंस्ट्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्टेनियस सिंथेसिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उन्होंने यह साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली बने हैं और प्रोवाइड करते बेसिक मटेरियल फॉर फ्रॉम विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज, और जो जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जन्म हुआ है। जो नेक्स्ट स्टेप है इवोल्यूशन में वह है फॉर्मेशन ऑफ बड़े मॉलिक्यूल्स का, और जो मोनोमेरिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ये डिमोन्स्ट्रेटेड होते हैं टू पॉलीमराइज स्पॉन्टेनियसली अंडर प्रेशर प्रीबायोटिक कंडीशन।
जब इसको हीट करते ड्राई मिक्सचर को अमीनो एसिड को, तो वो पॉलीमराइज हो जाते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करते हैं। और जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जिससे कि ये लाइफ इवॉल्व हुआ है, उसमें ये मॉलिक्यूल्स रिप्लिकेट करने की क्षमता है। सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं कैपेबल हैं डायरेक्टली सिंथेसिस को, न्यू कॉपी बनाने को, और कैपेबल है रिप्रोडक्शन के और फर्दर इवोल्यूशन के। तो दो मेजर क्लास की इंफॉर्मेशन के मैक्रोमोलिक्यूल्स है प्रेजेंट डे में। एक तो है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है प्रोटीन। और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जो है कैपेबल है अपने सेल रिप्लिकेशन में। न्यूक्लिक एसिड जो है एक टेम्पलेट के रूप में सर्व करता है ओवन सिंथेसिस को, और रिजल्ट करता है स्पेसिफिक बेसिक पेयर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। एक क्रिटिकल स्टेप है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में। वो पहुंचा जो जो 1980 में पहुंचा था, जब डिस्कवर किया था सिड एलमेंटर ने और टॉम चेक ने आरएनए कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि आरएनए जो है केमिकल रिएक्शन को प्रोवाइड करता है, जो कि पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है न्यूक्लियोटाइड के। उसके बाद आगे स्टडी किया गया और ये मालूम चला गया आरएनए कैटेलाइटिक एक्टिविटी का पता चला। अब इस सब को शामिल करके आरएनए मॉलिक्यूल जो है डायरेक्टली सिंथेसाइज कर सकता है न्यू आरएनए स्ट्रैंड फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। आरएनए जो है एक आरएनए टेम्पलेट से न्यू मॉलिक्यूल यूनिक एबल है कि जो टेम्पलेट के रूप में सर्व भी कर सकता है और कैटेलाइज के रूप में भी अपने रिएक्शन को कैटेलाइज भी कर सकता है। इसके बाद आरएनए जनरली बिलीव किया गया कि इनिशियल जेनेटिक सिस्टम है, उस एक लिस्ट केमिकल इवोल्यूशन जो थॉट किया गया बेस्ड ऑन सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, ए पीरियड ऑफ इवोल्यूशन नोन एज आरएनए वर्ल्ड। और इस समय एक जो इवोल्यूशन का पीरियड जो कहा गया उसे कहा गया आरएनए वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा। ऑर्डर्ड इंट्रैक्शन है बिटवीन आरएनए एंड अमीनो एसिड इवॉल्व किया प्रेजेंट डे जेनेटिक कोड को, और डीएनए इवेंचुअली रिप्लेस कर दिया आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में। फर्स्ट सेल जो है जो माना जाता है कि एराइजन का होता है सेल रिप्लिकेशन में आरएनए इन द मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड, उसके मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड रहता है। जैसे डिस्कस किया गया डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, फॉस्फोलिपिड जो है वो बेसिक कंपोनेंट है प्रेजेंट डे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का की कैरेक्टरिस्टिक जो है फॉस्फोलिपिड के, जो कि मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब होता है 1% ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दूसरा पोर्शन जो नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड जो है लंबे वाटर इंसॉल्युबल हाइड्रोफोबिक मतलब दो वर्डों से बना है, हाइड्रो और फोबिक। हाइड्रो मतलब होता है जल और फोबिया मतलब होता है डर। तो जो पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं, या जो पानी से दो डिस्टेंस पे रहता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ज्वाइन होते उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रो मतलब होता है पानी और फिलिक मतलब होता है प्यार। तो जो हाइड्रोजन से प्यार करता है या अटैच होते हैं क्लोज रहता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप कहते हैं, जो कि और ये जो है फास्फोट कंटेन करते हैं। जब हम इसे वाटर में प्लेस करते हैं तो फॉस्फोलिपिड जो है स्पॉन्टेनियसली एग्रीगेट हो जाता है बाय लेयर में, जिसके कारण जो फास्फोट कंटेन करता है हेड ग्रुप जो है वो आउटसाइड चला आता है वाटर के, और जो हाइड्रोकार्बन टेल रहता है इंटीरियर रहता है इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। और ऐसा फॉस्फोलिपिड बाय लेयर जो है एक टेबल बैरियर बनाता है दो एक्वस कंपार्टमेंट का, जो जैसे कि एग्जांपल के रूप में सेपरेटिंग द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इनक्लोजर होता है सेल रिप्लिकेटिंग आरएनए का, जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में मेंटेन रखते हैं दैम एज ए यूनिट के रूप में, और कैपेबल होते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन के और फर्दर इवोल्यूशन के। आरएनए डायरेक्ट करता प्रोटीन सिंथेसिस को और में ऑलरेडी
have evolved by this time. In this case, first cell would be consisted of cell-replicating RNA, it encoding protein. हाय गाइस, मेरे मेरे इस यूट्यूब कुछ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।